मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे वैसे छात्र छात्राएं जो अपने ज़िला में ही रह के नौकरी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बिहार सरकार द्वारा एक भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और उस नोटिफिकेशन में यह बात बताया गया है कि आपके ज़िला में ही कौन कौन से पद पर भर्ती निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता तथा उम्र सीमा क्या रखी गई है। यह सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप पूरा करते हैं तो इसका आवेदन कब से कब तक भर सकते हैं, यह सभी जानकारी उस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और यह बिहार के सभी जिलों में यह भर्ती होने वाला है। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको स्क्रीन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद द्वारा यह भर्ती से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यह नोटिफिकेशन आपको जो जहानाबाद जिला का ऑफिशियल एनआईसी पोर्टल है उस पर भी मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर भी यह नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आपको जहाँ से सुविधा हो वहाँ से यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो इसका विज्ञापन संख्या आपको देखने को मिल जाएगा। और बिहार राज्य के विधिक सेवा प्राधिकार पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद के अंतर्गत विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली कार्यालय में संविदा के आधार पर कार्यालय सहायक, लिपिक और रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय परिचारी, इन सभी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ ही पद की संख्या, मानदेय, पारिश्रमिक, योग्यता, पात्रता मापदंड और संविदा के आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि इत्यादि निम्न सेवा विस्तार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एक बार पुनः देख सकते हैं कि रिक्तियों की जो विवरण है वह दिया हुआ है। यानी पद का नाम आप देख सकते हैं कि कार्यालय सहायक और लिपिक के पदों की जो संख्या है वह 2 है जहानाबाद ज़िले में। और यह बिहार के कुछ ज़िलों में यह भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और कुछ ज़िलों में यह भर्ती होना बाकी है। और इसी तरह से बारी बारी से ज़िला में जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसके बाद टेलीग्राम चैनल पर उसका नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा, या फिर आप खुद से भी चेक कर सकते हैं अपने ज़िला के भर्ती। उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना चुका है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप अपने ज़िला का भर्ती किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। दूसरा जो पद है वह रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट के 1 पद है और कार्यालय चपरासी यानी मुंशी के 2 पद है। इस तरह से जहानाबाद ज़िले में यह जो भर्ती है वह कुल 5 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। तो अलग अलग जिला में भर्ती की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अब यह इन सभी पदों के लिए क्या योग्यता रखा गया है तथा मानदेय क्या मिलने वाला है, यह सभी जानकारी यहाँ पर बारी बारी से दिया हुआ है। तो आप यदि कार्यालय सहायक लिपिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके पद पर आपका जब सिलेक्शन होगा तो उस समय आपको 20,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही इसके जो प्रतिनियुक्ति है वह संविदा आधार पर किया जाएगा। 2 वर्षों की अवधि के लिए आपका जो चयन है वह किया जा रहा है। 2 वर्ष के बाद यदि आपका कार्य संतोषजनक प्रदर्शन रहता है तो आगे इस का विस्तार भी किया जा सकता है। और यहाँ इस पद के लिए जो योग्यता है वह आप किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक पास है। इसके साथ ही बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर चलाने का आपके पास ज्ञान है। साथ ही डेटा फिट करने का जानकारी आपके पास होना चाहिए। याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड भी आपको आनी चाहिए। अदालत में प्रस्तुति के लिए डिक्टेशन लेने और फाइल तैयार करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। और फाइल रख रखाव और प्रोसेसिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। वही लोग कार्यालय सहायक और लिपिक के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह पद है वह रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट का है। इसके पद पर आपका जब सिलेक्शन होगा तो 19,000 रुपया प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी संविदा इसका जो
आधार है वह 2 वर्ष के लिए आपका चयन किया जा रहा है। आगे आपका कार्य संतोषजनक रहता है तो 1 वर्ष अतिरिक्त और विस्तार किया जा सकता है। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वह स्नातक बोला गया है और उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार यानी आपको पढ़ने और लिखने का सही ढंग से आना चाहिए। वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग पर कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। दूरसंचार प्रणाली पर काम करने की क्षमता यानी दूरभाष, फैक्स मशीन और स्विच बोर्ड इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग में दक्षता यानी जानकारी होना चाहिए और वर्ड और डाटा प्रोसेसिंग के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पद है वह कार्यालय अनुसेवक यानी मुंशी का है और इसके पद पर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 13,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और इसका भी जो संविदा आधार है वह 2 वर्षों के लिए किया जा रहा है। आगे जैसे आपका कार्य संतोषजनक रहता है तो 1 वर्ष और विस्तार किया जा सकता है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह मैट्रिक पास बोला गया है। इसके साथ ही आपको मौखिक और लिखित संचार कौशल आना चाहिए। साइकिल चलाने का ज्ञान आपको होना चाहिए और दूर संचार प्रणाली पर काम करने की क्षमता यानी दूरभाष, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि की आपको जानकारी होना चाहिए। तो इन सभी पदों पर आपके अपने जिला में भर्ती हुई है। अभी यह वर्तमान भर्ती जहानाबाद में निकली हुई है। आगे जैसे किसी और ज़िला में आता है तो इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। अब इसके लिए आप आवेदन किस प्रकार से भर सकते हैं उसका जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इससे पहले आप देख सकते हैं कि जो चयन प्रक्रिया है वह देख सकते हैं कंप्यूटर दक्षता परीक्षण लिया जाएगा और फिर टंकन दक्षता परीक्षा लिया जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है और इसके बाद आपका चयन किया जाता है। यानी इन सभी प्रोसेस को आपको पार करना होता है, तब आपका चयन किया जाता है। वहीं कार्यालय सहायक और लिपिक, रिसेप्शनिस्ट और डाटा इंटरप्रेटर, कार्यालय परिचित, मुंशी के विज्ञापन की जो तिथि है और आयु सीमा है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि पुरुष और महिला की जो आयु सीमा है वह देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है। यदि आप कार्यालय अनुसेवक या फिर मुंशी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र सीमा है वह 18 से 37 के बीच होना चाहिए। वहीं कार्यालय सहायक और लिपिक के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र सीमा है वह 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच होना चाहिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र सीमा है वह वर्ष से 37 वर्ष के बीच होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ कुछ और जानकारी दिया हुआ है, उसको आप यहाँ से खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने बाद यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि जो भी इच्छुक आवेदक है वह अपना स्वलिखित या फिर टंकित आवेदन पत्र, यह नोटिफिकेशन में ही आवेदन पत्र दिया हुआ है, उसको पूर्ण रूप से भर के और एक स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो आवेदन पर चिपकाएंगे और सभी शैक्षणिक और तकनीकी और चरित्र प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति, स्व पता लिखा हुआ निबंधित डाक मूल्य का टिकट लगा एक लिफाफा, सादा लिफाफा भी इसमें भरना है इसके साथ, जिस पर आवेदित पद का नाम लिखा हो और संलग्न कर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद को निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा। कहाँ भेजना है? जहानाबाद के जो भी छात्र छात्राएं हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब देख सकते हैं कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वह 24 फरवरी 2025 शाम के 5 बजे तक आप आवेदन भेज सकते हैं। इसके बाद आवेदन यदि आपका पहुंचता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ देखेंगे तो उम्मीदवार के चयन में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। रिक्त पदों की संख्या बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार पद को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। इस तरह से यह सभी जानकारी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यहीं आप नीचे आएंगे, आवेदन फॉर्म है वह देखने को मिल जाता है तो पुनः आपको यहाँ विज्ञापन संख्या देखने को मिल जाएगा और यहाँ आपको स्व अभिप्रमाणित यानी खुद का साइन किया हुआ एक फ़ोटो चिपकाना है और जो आपका अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वह कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, दिया हुआ है। और आवेदक का नाम आप यहाँ से फिल करेंगे हिंदी में और फिर यहाँ अंग्रेजी में, फिर अपने पिता का नाम यहाँ एंटर करेंगे, फिर आपका जो एड्रेस है, गांव, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला
यह सभी आप यहाँ से फिल करेंगे। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। फिर आधार नंबर यहाँ से फिल करेंगे। फिर आपका जो अस्थाई पता है वह पिन कोड के साथ यहाँ पर फिल करेंगे और आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ है वह यहाँ पर फिल करेंगे। और फिर विज्ञापन की तिथि तक आपका आयु सीमा कितना है वह आप यहाँ फिल करेंगे। फिर यहाँ से आपको अपना जेंडर फिल करना है। फिर यहाँ से अपना राष्ट्रीयता बताएंगे। यह सभी बताने बाद अब आपको जो शैक्षणिक योग्यता की जानकारी है वह फिल करना है। तो आप मैट्रिक किस बोर्ड या विश्वविद्यालय से पास किए हैं उसका नाम भरेंगे। फिर यहाँ से आपका श्रेणी क्या है, मतलब फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं कि सेकंड डिवीज़न से कि थर्ड डिवीज़न से, वह यहाँ पर भरेंगे। फिर कितना परसेंट आया है वह परसेंटेज यहाँ फिल करेंगे और किस वर्ष में आपने मैट्रिक पास किया है वह वर्ष भरेंगे। सेम इसी प्रकार से आपको इंटर की भी जानकारी बारी बारी से यहाँ फिल करना है और स्नातक की भी जानकारी आपको यहाँ से फिल करना है। फिर यहाँ से आपको नियोजनालय में आपका निबंधन है यानी रजिस्ट्रेशन है एनसीएस पोर्टल पर, तो वह रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। और फिर इसके अलावा कोई विशेष कोर्स है आपके पास तो वह यहाँ पर भर सकते हैं। वर्तमान में नियोजित है तो आप यहाँ पद भर के और बता सकते हैं। अब इस आवेदन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति आपको अटैच करना है वह जानकारी देख सकते हैं कि स्व अभिप्रमाणित और फिर मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र का छाया प्रति, स्नातक का डिग्री यानी सर्टिफिकेट की जो छाया प्रति है वह इसके साथ अटैच करेंगे। कंप्यूटर प्रशिक्षण की जो सर्टिफिकेट है उसका जीरेक्स कॉपी इसके साथ अटैच करेंगे। फिर आधार कार्ड और फौजदारी बाद कोने पर फॉर्म ए में आपको घोषणा करना होगा कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है। और फिर यहाँ से कार्यालय परिचारी, पियून, मुंशी इन सभी के लिए भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करना है उसका जानकारी दिया हुआ है, इसको आप खुद से भी चेकआउट कर लेंगे। यह सभी जानकारी भरने बाद फिर यहाँ से अपने स्थान का नाम भरेंगे। फिर जिस डेट में आवेदन भर रहे हैं वह डेट भरेंगे और फिर आपको यहाँ पर हिंदी में साइन करना है, फिर अंग्रेजी में साइन करना है। यह सभी करने बाद आप यहाँ नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको शपथ देना है कि यहाँ अपना नाम भरेंगे और फिर यहाँ से आपको मतलब जानकारी देना है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है, और केस है तो यहाँ केस नंबर, पैनल, यह सभी जानकारी आपको फिल करना है। इस तरह से यह आवेदन फॉर्म भर के और एक लिफाफा में भर के और इस आवेदन फॉर्म के साथ एक सादा लिफाफा और उस पर टिकट लगा के और सो पता लिख के और यह सभी लिफाफे में बंद करके और दिए गए पते पर आपको भेजना है। और यहाँ अंतिम तिथि देख सकते हैं कि 24 फरवरी 2025 तक इसका अंतिम तिथि है। तो जो भी जहानाबाद के छात्र छात्राएं हैं और योग्यता रखते हैं वह इस आवेदन फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि आपके ज़िला में ही इसके तहत नौकरी मिलने वाली है। तो इस तरह से यह सभी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। मिलते हैं इसी तरह के किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।